सुनो देखो दोबारा समझ रहे हैं क्या बात चल रही है। केस 3 क्या दिखाता है इसमें आपको, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, यानी कि बैंक से एक्स्ट्रा पैसा निकाल रखा है आपने, बैलेंस नहीं है आपके पास, इसीलिए हम इसे एडलेस वाले तरीके से ना करके कैसे कर रहे हैं, प्लस और माइनस। जैसे बुक में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 और देखो साथ साथ यहां समझते जाएंगे। ये लिखा हुआ है ओवरड्राफ्ट बैलेंस शोन बाय द बैंक कॉलम इन द कैश बुक, यानी कि आसान बात ये हो गई, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक क्या बन गया, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। और कितना ओवरड्राफ्ट है, 45 का। देखो समझो, प्लस में नहीं लिखेंगे, ओवरड्राफ्ट का मतलब है निगेटिव बैलेंस, तो यहां लिख देंगे 45। क्या लिख देंगे, 45। दोबारा समझेंगे देखो सब लोग, चाहे क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट दे रखा हो, क्या दे रखा हो, या फिर क्या लिखा हुआ हो, निगेटिव बैलेंस, या फिर क्या लिखा हुआ हो, क्रेडिट बैलेंस, इन तीनों का एक ही मतलब समझना है आपको, और यानी कि जो वैल्यू दे रखी है वो कहाँ लिख देनी है, नेगेटिव में। अब पढ़ेंगे देखो। अच्छा कब बना रहे हैं भाई, 31 दिसंबर की बात लिखी हुई है, 2017 वो भी। अब सुनिए क्या बात हो रही है कि जो यहां लिखा हुआ है ना, उसे हम इधर लिख लेंगे, कैश बुक और पासबुक। सही है, बिल्कुल ठीक है। अब पढ़ेंगे, पहले समझ लो सब लोग, और लिखना हो तो साथ साथ लिख लो, मर्जी है। ये कह रहे हैं अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ 5000 प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक हैड बीन डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड इन द पासबुक। जो मैंने आपको बताया था कि जब कोई चेक डिसऑनर हो जाता है और वो चेक जो आपने डिस्काउंट करवा लिया है, डिस्काउंटिंग का क्या मतलब बताया मैंने, टाइम से पहले ही पैसा ले लिया था आपने, है ना, तो बैंक क्या करता है, आपके अकाउंट से पैसा काट लेगा। तो ये भी कह रहे हैं देखो, डेबिट हो गया है पासबुक में, आप जानते हैं डेबिट का मतलब पैसा कटा, तो पासबुक से कितने रुपए काट लिए गए, 5000। जबकि आपको इस बात की कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन हमें तो बराबर करना है, तो हम भी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे ना, तो माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे 5000। क्या लिखेंगे, चेक डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। वो चेक जो आपने डिस्काउंट करवा लिया था वो क्या हुआ, डिसऑनर हो गया, जिसकी वजह से हमारे अकाउंट से पैसा कट गया है। फिर पढ़ेंगे देखो, ये कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक में पैसा आया है तो बैंक आपका ये इधर वाला है, जबकि हमें नहीं पता था, तो बराबर कैसा होगा, आपको प्लस करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक कितने का भाई, 1500 का, तो क्या करना है, हमें प्लस कर देना है इसको, हो गया प्लस। फिर पढ़ेंगे देखो क्वेश्चन, चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। आप तो डिपॉजिट कर आए थे, तो कहां प्लस करा होगा आपने, बहुत बढ़िया, लेकिन अभी अकाउंट में पैसा, तो क्या करें, माइनस कर दिए इसको। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, कितने के में कलेक्ट नहीं हो पाए, 7500 के, तो माइनस कर देंगे 7500। सही है ना। फिर समझते हैं, ये कह रहे हैं इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, यानी कि बैंक से पैसा कट गया है, लेकिन आपको नहीं पता था ये बात, तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, नहीं प्लस क्यों करेंगे, माइनस कर देंगे ताकि बराबर हो जाए। तो लिखेंगे इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, बाय बैंक, कितने रुपए काट लिए हैं, 1850, 1850। कहां तक हो गया, इंटरेस्ट वाला हो गया ना। फिर ही कह रहे हैं चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, आपने कहां से माइनस कर लिया इशू करके, कैश बुक से, लेकिन अभी तो पैसा कटे ही नहीं है, तो वापस क्या करेंगे, प्लस कर देंगे,
तो अनप्रेजेंटेड चेक्स, कितने के चेक हैं भाई? 11,350, ये आ गए 11,350। फिर आपसे क्या कह रहे हैं भाई? रिसीव्ड अ पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम कस्टमर, कहां गया पैसा? बैंक में, लेकिन प्लस कर देंगे इसीलिए, तो लिखिए डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। कस्टमर ने डायरेक्टली कितने रुपए डाल दिए? 12,500, 12,500। फिर कह रहे हैं आपसे चेक्स रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। चेक लोग दे के गए, आपने कहा ठीक है साहब चेक दे दिए, लेकिन जेब में लेके घूमते रहे आप उसे, तो पैसा तो आएगा ही नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसे माइनस करना पड़ेगा ना। चेक्स नॉट सेंट फॉर कलेक्शन, है ना। 17,500 माइनस में चले गए, माइनस में चले गए भाई। और फिर कह रहे हैं बैंक चार्जेस डेबिटेड एज पर पासबुक, पासबुक से पैसे कटे, आपको नहीं पता लगा, अब माइनस कर दे रहे हैं, बराबर हो जाएगा हिसाब। तो बैंक चार्जेस, ठीक है ना, कितने के? 500 रुपए के। अब टोटल करने के लिए पता है आपको, पहले इधर का बताइए टोटल कितना आ रहा है। देखो बड़े नंबर नजर आ रहे हैं ना यहाँ पे, इधर का टोटल करो, बताओ कितना आ रहा है। इधर का कर दिएगा तुमने? 45 है, 50 है, सबको अपनी अपनी पर्सनल आंखों से देखना है और खाली नहीं बैठना है। जब कह रहा हूँ करना तो यानी कि सब करके बताएंगे जल्दी कितना आ रहा है। अब तुम पे भरोसा नहीं है मुझे। देखो 76 बता रहे हैं आप, 77 बता रहे हो, और बताओ कोई और। सेवेंटी सेवन 350, यहाँ लिख दिया आपने 77 350। अगर आंसर गलत हुआ तो फार्म ये गलती मानी जाएगी। 77 350 तुम्हारी मानी जाएगी, ठीक है। करो इसका टोटल, इसका टोटल करके इसमें से माइनस कर दो, बताओ कितना आ रहा है। सही है ना। हाँ तो ये बताओ कि इसका टोटल कितना आ रहा है? 23,350। इसका टोटल बता रहे हैं 23,350। तो ये ज्यादा है ये कम है, तो कितनी शॉर्टेज है? कितनी शॉर्टेज है? 52 की है ना। यही आ गया आपका ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। समझ लो आराम से, देखो समझ में नहीं आया दोबारा बता दूंगा। हाँ कर लो, ठीक कर लो इसे। इनका टोटल कितना बता रहे हैं? 25,350 है ना, और माइनस करके कितना आ गया? 52। करिए देखिए इसको, समझिए, फिर आगे चल रहे हैं।